उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 104। विषय चल रहा था आत्मोत्कर्ष के लिए उपासना की अनिवार्य आवश्यकता। तो गुरुदेव कह रहे थे कि अगर हमें उपासना को नित्य क्रम में अगर हम लेते भी हैं तो उसको रेगुलर बेसिस पे करें। क्यों? कैसे फौजी लोग रेगुलर परेड करते हैं, जो पहलवान लोग होते हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि पानी को जब नीचे की तरफ भेजना होता है तो बहुत एफर्ट नहीं डालना पड़ता। जैसे दुष्प्रवृत्तियों की तरफ अगर आपको मन लगाना हो, कि अगर आपसे कोई पूछे आपको किसी ने चोरी करना सिखाया था क्या, झूठ बोलना किसी ने, आप ट्रेनिंग लेके आए थे क्या, कहीं 10-15 दिन का सत्र करके आए थे कि झूठ बोलने का सत्र चल रहा है, चलो 1 महीने का सत्र ज्वाइन करके आते हैं, 7 दिन का सत्र ज्वाइन नहीं, हम ऑटोमेटिकली झूठ बोल लेते हैं अपने आप, टैलेंटेड हैं, इनबिल्ट अंदर सब है, ऑटोमेटिकली हम चोरी कर लेते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या है, जो दुष्प्रवृत्तियां होती हैं वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हमने जन्म जन्मांतरों से अपने संचित करके रखी हुई हैं, तो स्वतः ही है हमारे सॉफ्टवेयर में वो अपना निकल आती हैं। लेकिन जो सत्प्रवृत्तियां होती हैं वो स्वतः ही नहीं आती उनमें। जैसे वही पानी को जब ऊपर चढ़ाना रहता है तो उसमें फोर्स देना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है, तब वो ऊपर उठता है। तो इसी तरीके से जो सत्प्रवृत्तियां हैं उनको जीवन में लाने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, और वो फोर्स है अभ्यास। वो फोर्स क्या है? रेगुलरिटी। रोज करना, डेली 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 करते करते वो अपने आप ही ब्रह्माकार वृत्ति होने लगती है चित्त की। और मन देवता को गुरुदेव ने बताया कि वो देवताओं का भी देवता है, सबसे शानदार देवता मन है। बस उसकी तो पावर की तो क्या बात कहनी मन की। मन को जिसने समझो पकड़ लिया, साफ सूफ कर लिया, मन से अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता। अरे मन तो मेरा मित्र बन, श्रद्धेय कहते हैं ना, वो सच बात है एकदम। आगे गुरुदेव इसमें कहते हैं कि आत्मोत्कर्ष में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को अपने नित्य कर्म में सम्मिलित करना ही चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं, फिर उपासना की क्या जरूरत है। लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम और प्रयोजन में लगे रहते हुए भी यह आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों पर जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाई अपने काम में ठीक तरह लगा रहता है, पर उस तरह तो उसे बार बार तेज करना ही पड़ता है ना। मन ही वो औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक तरह करते रह सकना संभव होता है। यदि भोथरा होने लगे तो फिर कर्तृत्व का स्तर भी गिरने लगेगा। इसलिए जहाँ अन्य अनेक कार्यों में समय लगाया जाता है, वहाँ मन की मलिनता को स्वच्छ करने और उसे प्रखर बनाने के प्रयास को भी नित्य का एक आवश्यक कर्तव्य मानना चाहिए। पेट की भूख बुझाने के लिए बार बार भोजन करना पड़ता है, और आत्मा की भूख बुझाने के लिए उसे उपासना का आहार बार बार नित्य ही देना आवश्यक है। गुरुदेव कह रहे हैं कि जिसको इस चीज में रुचि है कि मुझे अपनी आत्मिक प्रगति करनी है, आत्मोत्कर्ष करना है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं तो भगवान के उनका ईश्वर के सभी आदेशों का पालन करता हूँ। जैसे मुझे मिलते हैं कुछ लोग ऐसे, तो उनका लॉजिक ये रहता है कि हम अपने जीवन के सभी कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे से करते हैं। मैं बहुत अच्छी मम्मा हूँ, बहुत अच्छी वाइफ हूँ, मैं सबको अच्छे से भोजन पानी दे देती हूँ, अपने घर को बहुत अच्छे से रखती हूँ, अपने पेरेंट्स को, इन लॉज को, फैमिली को, समाज को, सब बहुत अच्छे से करती हूँ। तो जब मैं सारे अपने कर्म अच्छे से कर रही हूँ जो कि भगवान ने मुझे असाइन किए हैं, तो मुझे उपासना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोग देते हैं तर्क। ठीक है? तो अपने एंड पे वो क्या कहना चाहते हैं कि अलग से बैठ के भगवान को पूजने की आवश्यकता मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत अच्छी हूँ और भगवान के द्वारा असाइन किए गए कार्यों को ढंग से कर रही हूँ। पर उपासना का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ की चीज़ों को, धरती की चीज़ों को, जो माया की चीज़ें, उनको आप बड़े अच्छे से कर रहे हो तो अब आपको उपासना करनी इसलिए की जाती है कि जिससे हम यहाँ के कार्यों को अच्छे से कर सके। नो, यहाँ के कार्यों को तो बहुत लोग बहुत अच्छे से करते हैं। उपासना इसलिए की जाती है कि हम जो अपनी जीवात्मा का स्तर लेकर पैदा हुए थे, तो निश्चित ही आप मनुष्य तन में आए हो, इसका मतलब है कि अभी और पॉसिबिलिटी है एक्सपेंड करने की। जो भी जीवात्मा का लेवल आप अपना लेकर आए थे
उससे ऊपर उठने की संभावनाएं हैं, तभी आपको भेजा ही गया। वरना अगर आप सब बहुत अच्छा होता तो यहाँ आपको झाड़ू पोछा चौका बर्तन करने के लिए क्यों भेज देंगे परमात्मा? आपका आत्मा का स्तर परफेक्ट चल रहा है तो वो आपको यहाँ पे घर गृहस्थी संभालने के लिए भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? आपका सब ठीक ठाक चल रहा था, आप रहते आप किसी ऊंचे लोक में, धरती पे क्यों आ गए हो? धरती पे हम आते ही इसलिए हैं, मनुष्य तन में, श्री गीता में लिखा हुआ है राम सुखदास जी की पुस्तक में, कि यहाँ हम सभी जो आए हैं सभी रजोगुणी वृत्ति में हैं, सभी, कोई सत्व में नहीं पैदा हुआ है, सब रज और तम लेकर ही आए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, प्राणी, मनुष्य जाति, हम लोग मिडिल में हैं एकदम। तो यानी पॉसिबिलिटी है अभी और एक्सपेंशन की, इम्प्रूवमेंट की। तो अगर हम रज में पैदा हुए हैं, इसका मतलब हम अपने को अभी सात्विक बनाएं, क्योंकि 3 गुण होते हैं और हाईएस्ट लेवल वाला है सत्व, और उसके भी ऊपर है तीनों गुणों से छुट्टी, गुणातीत। ठीक है, तीनों को ड्रॉप करके ब्रह्म में हो जाना, यानी कि अभी 2 सीढ़ियां और हैं जो हमको चढ़नी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रज में हैं और अच्छे से सारा काम करते हैं, तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं। गुरुदेव बोल रहे हैं नहीं, इसकी आवश्यकता है। तुम्हारी आत्मा की भूख है, अंदर जो एक जीवात्मा है उसकी भूख है, और उसको अगर रोज रोज क्लियर नहीं करोगे तो वो चलेगी नहीं अच्छे से। ये जो हम वो देते हैं ना कि हम तो बहुत अच्छे से काम कर ले रहे हैं, पर ये बहुत अच्छे से काम आप बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस प्रकृति में रजतम सत्य तीनों है। हो सकता है धीरे धीरे आप में मलिनता बैठती जाए, और हो सकता है क्या मलिनता बैठती ही जाएगी। ये बाजार है, यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है, ये बाहर घर से निकलो तो धूल मिट्टी लगी जाती है। अब जो लोहार है या बाल काटने वाला है या मूर्तिकार है, ये लोग अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे ये लोग बनाते हैं चीजें, अगर उसको धार ना दें, उसको ठीक से ना रखें, बस दुकान खोल के बैठ जाए कि मैं तो लोहार हूँ, मैं मिल लो इसका काम करूँगा, मैं मूर्ति बनाऊंगा और मैं बाल काटूंगा, पर जिस इंस्ट्रूमेंट से इनको अपनी जिंदगी चलानी है, अपना काम करना है, व्यवसाय चलाना है, वो इंस्ट्रूमेंट इनके कभी उस पर वो ध्यान ही नहीं देते। जंग लगे पड़े हुए, इमेजिन, जंग लगे पड़े हुए उनके सारे इंस्ट्रूमेंट। और किसी के बाल काटने आ गए, कोई नाई है ना, नाई के घर में पहुंच गए, भैया बाल काट दो, उसके चक्कू में और उसके सब में जंग लगी पड़ी है पुरानी एकदम, सारे उसके कस्टमर भाग जाएंगे, सारे भाग जाएंगे, एक भी नहीं बचने वाले, गया उसका व्यवसाय ठप, पूरा बंद एकदम। इसलिए जरूरी है कि ये संसार रूपी व्यवसाय चलाने के लिए और यहाँ पे अच्छे से रहने के लिए, अपना आत्मोन्नति करने के लिए, सिर्फ अच्छे से रहना मतलब भोजन पानी खा के शानदार तरीके से घर गृहस्थी संभाल लिया, ये अच्छे से रहना नहीं होता। अंदर एक आत्मा नाम की चीज है, उसको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको भी पूरा करते हुए मनुष्य तन के एक कुछ लक्ष्य हैं, कुछ स्पेशल पर्पस से भेजा गया है, जिसको हम लोग सोल पर्पस कहते हैं। एवरी सोल हैज सम पर्पस, और वो उसमें भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस क्या है सोल का? परमात्मा प्राप्ति। तो वो मेन पर्पस कि हमको ईश्वर प्राप्ति हो, वो तो छूट ही गया ना अगर हमने मन की सफाई नहीं की, नित्य उपासना नहीं की। और नित्य उपासना करने से क्या होगा? मन की सफाई होगी, क्योंकि मन में मलिनता पड़ जाती है। और उस मलिन मन को लिए अगर हम काम करेंगे तो कार्य अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि संचालन तो सारा मन ही करता है ना। जो यहाँ भौतिक 3D जगत में हम जितनी एक्टिविटीज देखते हैं, इसका कर्ता धर्ता कौन है? सूत्रकार जो सब करवा रहा है। इंद्रियां तो अपने आप में कुछ नहीं है, हाथ आंख नाक मुंह ये अपने आप में कुछ नहीं है। मन जिधर वृत्तियों को मोड़ता है, मन जहाँ से उछालता है चीजों को, बुद्धि उसको डायरेक्शन देती है और फिर इंद्रियां उसको घटित कर देती हैं। तो ये अगर प्रक्रिया है और उसमें हम मन की तरफ ना ध्यान दें तो फिर जीवन बहुत ही मलिन हो जाएगा, बड़ा गंदा सा हो जाएगा। और फिर सोचेंगे कि जीवन में इतना लो वाइब्रेशन क्यों है, मेरी हाई वाइब्रेशन क्यों नहीं है, इतना डल क्यों है, सारी चीज़ें, ऐसी भावनाएं आने लगेंगी। तो गुरुदेव यहाँ यही कह रहे हैं कि हमारा कर्तव्य क्या होता है कि मन की मलिनता को दूर करने में भी समय लगाओ। लोग एक्सक्यूज देते हैं कि पूजा पाठ में क्यों समय लगाना, यही मेरी पूजा है। ये देखो, मेरे कृष्ण तो साक्षात मेरे घर में बैठे हैं, उनको भोजन, ये बिल्कुल सच कह रहे हो आप कि घर में या समाज में जितने लोग हैं वो सब परमात्मा स्वरूप हैं, उनकी सेवा करना, उनके कार्य करना, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ इतना ही करने से बात बन गई। अलग से जो उपासना की जाती है ये चाकू में धार देने जैसा है। अलग से जो उपासना के लिए हमको बैठते हैं ना, ये नहाने और ब्रश करने जैसा है।
अब वही उस तरह वाली बात है कि वो उस तरह लेके बैठे और बोले मैं तो सेवा में बैठा हूँ जनता की, बस लोग आए और अपने बाल कटाए, मैं तो जनता की सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और लेकिन तुम्हारा उस्तरा तो 2 कौड़ी का है ना, तो तुम सेवा कैसे करोगे? हम बोल रहे हैं कि हम सबकी सेवा करेंगे, पूरे परिवार की सेवा कर रहे हैं दिन रात और लोगों की सेवा कर रहे हैं, पर आपका मन तो मलिन है ना, तो वो सेवा हो कहाँ पा रही है अच्छे से? वो तो आपको लग रहा है, आपका अहंकार कह रहा है। होता क्या है, हमारा अहंकार बोलता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, लेकिन अंदर जो मलिनता है उसके कारण वो नहीं आ रहा है परफेक्शन, नहीं आ रही है वो बात, वो प्यार, वो आत्मीयता, वो आपके अंदर भी शांति। एक और पॉइंट है, इतना सारा कुछ काम करने के बाद स्वयं को भी अच्छा फील होना, वो सारा काम निस्वार्थ भाव से होना, अनासक्त भाव से होना, जिसको हम कह रहे हैं कि हम कर लेंगे बिना उपासना के भी हमारी जिंदगी कट जाएगी, वो सारे काम भी अच्छे मन के साथ, शांत मन के साथ होना, ये महत्वपूर्ण है। काम करना, यहाँ प्रकृति में आप कौन सा काम कर लोगे यार? ये चक्र है, न जाने कई जन्मों करोड़ों मनमंत्रों से, युगों युगों से यहाँ लोग झाड़ू पोछा चौका बर्तन करते आ रहे हैं। राजा महाराजा आए चले गए, आदिवासी लोग आए चले गए, खाए पिए सोए उठे, यही रूटीन सभी का रहता था। तो कौन से काम को आप काम कह रहे हैं कि जो बहुत बड़ा तीर मार लेंगे हम? ये उन कामों को, हम लोग को क्या लगता है कि कर्मों में लीन रहना ही योग है, समझिएगा। योगा कर्म से कौशलम होता है ना, तो हमको लगता है दिन रात काम करते रहना बैल की तरह, इसको योग कहते हैं। हम परमात्मा के साथ योग में हैं, हम दिन रात बैल की तरह काम करते रहते। अरे नहीं बाबा, इसको योग नहीं कहते। परमात्मा के साथ एक रूप होकर काम करना, उनके वाइब्रेशन में काम करना, उस 5th डायमेंशन वाली हाई वाइब्रेशन को अपने यहाँ उतारना, 3D पे उतारना, और तब कर्तव्य कर्म फिर जो भी उनके अनुसार वो जो भी कह रहे हैं। हमको क्या लग रहा है, हम 24 घंटे बैल की तरह घिस रहे हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, बड़े अच्छे हैं। नहीं, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तुम अपना भी जीवन बेकार गवा रहे हो, और जो अदर लोग हैं उनके साथ भी आसक्ति होगी, निश्चित ही व्यवहार में कुछ एक्सपेक्टेशंस आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि क्लींजिंग नहीं चल रही है, और आत्मा की तो जो मलिन स्थिति बनी पड़ी हुई है उसका तो क्या कहना है। तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे कि आत्मा की भी अपनी एक भूख प्यास होती है, तो उसको भी बुझाने के लिए हमको उपासना की जरूरत होती है, और उसको हमको रोज करना रहता है, डेली करना रहता है। जब अपन डेली करेंगे ना तो मन स्वच्छ हो जाएगा। और एक और बात, ये जो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब जब हमारा सच में परमात्मा के साथ योग बिठा रहेगा, उपासना के माध्यम से मन सत्वगुणी हुआ रहेगा, स्वच्छ हुआ रहेगा, और ईश्वर के में लय होके पूरे टाइम गुरु में, कृष्ण में है हम। और तब जब हम जो भी कर्म कर देंगे वो सब क्या हो जाएगा, वो सब कर्म परमात्मा द्वारा किया हुआ अनासक्त भाव का कर्म हो जाएगा, सब स्वतः ही ठीक ही हो जाएगा। अर्जुन ने जब कृष्ण को अर्पण करके कर्म करना शुरू किया तो युद्ध भी उसके लिए फलित ही हो गया। जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ये धर्म होता है, वो धर्म होता है, वो सब बकवास चल रहा था। और कृष्ण को समर्पण करके, अपना योग बिठा के, उनके साथ योग लगा के, जोड़ लगा के उसने जो भी किया सब शानदार ही हो गया, वो प्रसिद्ध ही हो गया, वो इतिहास में उसका नाम ही आ गया हमेशा के लिए। तो गुरुदेव यहाँ ये कह रहे हैं कि मन की सफाई इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि मन एक ऐसा औजार है जो परमात्मा ने, जिसके माध्यम से हमको यहाँ 3rd डायमेंशन में जहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे रहना है। और अगर हम उसको रोज, अपने उस्तरे को रोज धार नहीं देंगे, बढ़िया से बैठ के ट्यून नहीं करेंगे, साफ सूफ नहीं करेंगे, तो यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उल्टे पुल्टे कर्म और बना लेंगे, 84 लाख की योनियों में भटकने की अच्छे से और व्यवस्था कर लेंगे। तो लेकिन ये जो अंदरूनी चीज़ें, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि लोग ये समझें कि मन है जो हमें चला रहा है, हमारा बुद्धि नहीं चला रहा है हमको बुद्धि, हम क्या सोचते हैं कि हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, बुद्धि काम कर रही नहीं, अंदर के जो संस्कार पड़े हुए हैं ना, मन में ही पड़े रहते हैं ना, विचार संस्कार, वो हमारे जीवन का निर्धारण करते हैं, वो हमारा भविष्य बनाते हैं। सोचो, वो आपका भविष्य बना रहे हैं, वो ये अंदर के संस्कार डिसाइड करेंगे कि आपका आगे आने वाले 5 साल कैसे होंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है अंदर पड़े हुए संस्कारों पे काम करना। सोचो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये ध्यान दें कि हमारे मन में किस तरीके के विचार चलते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा भविष्य निर्धारण करने वाले हैं पूरा का पूरा।
वहाँ जाके ऑफिस में बैठ के या घर में बैठ के खटने से नहीं भविष्य निर्धारण हो जाएगा कि डाउन द लाइन 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। ऑफिस वगैरह में लोग पूछते हैं ना यहाँ पे, तो वो वहाँ से आप 5 साल बाद क्या देखोगे, वही कुर्सी पे बैठे रहोगे, प्रमोट हो जाओगे थोड़ा और दूसरी कुर्सी, अच्छी कुर्सी पे बैठोगे, अच्छे केबिन में बैठ जाओगे। पर जो अंदरूनी प्रकृति है हमारी आत्मोत्कर्ष वाली, वो तो मन को ट्यून करने से ही प्राप्त होने वाली है। आनंद जिसको कहते हैं, जो धरती पे भी जो आनंद आपको प्राप्त करना है वो भी आपको मन को ट्यून करके ही प्राप्त होगा। तो गुरुदेव इस पूरे पैराग्राफ में उन्होंने यही बोला कि मन को रोज धार देनी है, रोज नहलाना है। सविता देवता के प्रकाश में उपासना के माध्यम से उसको रोज मन ध्यान मतलब मन को नहलाना, और मन को रोज नहलाना मतलब अपने आप को साफ सूफ रखना अच्छे विचारों के साथ। इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।